नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। अब हम सीधे पहुंच चुके हैं जिला हिसार में। पहले आपको कवरेज हमने रोहतक से दिखाई है, फिर उसके बाद जींद, उसके बाद चरखी दादरी, ऐसे तमाम क्षेत्रों से, झज्जर जैसे इलाकों से लगातार कवरेज दिखाई है। पर फिलहाल है हिसार में, लगातार टिकट बंट रहे हैं तो दूसरी तरफ बड़े चेहरे कई बड़े चेहरों से मिल रहे हैं। बड़े चेहरे बड़े चेहरों से मिल रहे हैं, यानी कि हरियाणा में बड़ी हलचल जारी है। वहीं प्रधानमंत्री की रैलियों का और संबोधन का समय फिक्स किया जा रहा है कि हरियाणा में कब, कहां, कैसे रैली करेंगे। और वहीं जो मुख्यमंत्री है, नायब सैनी है, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं और टिकट बंटवारे की भी बातें चल रही हैं। हर तरफ ये माहौल है कि 90 सीटों में से कांग्रेस के खाते में कितनी जाएंगी और बीजेपी के खाते में कितनी जाएंगी। पर हम कहते हैं कि सटीक सर्वे लेना हो तो अपने टीवी चैनल की स्क्रीन या डिजिटल मीडिया की स्क्रीन पर नहीं मिलती है, वो इन बड़े बुजुर्गों और गांव से मिलती है। क्योंकि कहते हैं कि गांव में एक अच्छी खासी आबादी रहती है। जहां अगर कंपैरिजन करें कि 25% या फिर 30% शहरों की आबादी है, तो वही करीब करीब 70 से 75% आबादी गांव से आती है। तो हरियाणा का जो बड़ा निर्णय होगा वो यही तय करेंगे। सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मुझे लगता है खेत से आ रहे हैं या जा रहे हैं? अभी पहुंचे हैं सर मैडम। अच्छा, आए हैं अभी खेत से आए हैं। हाँ वापस चलिए। तो खाना वाना तो अभी नहीं खाया। वो हो रहा है ना, इसलिए मौसम खराब हो रहा है। हाँ, इसलिए वापस। तो बताइए इस बार किसके लिए मौसम खराब रहने वाला है? बीजेपी के लिए रहने वाला है जी। बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए? हाँ, क्लियर है जी। बीजेपी के लिए क्यों? ये देखो जी मैडम, हाँ। गांव से एक बच्चा नौकरी लग गया, चलो अच्छी बात है, उस परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। हाँ। 10 साल बीजेपी रहेगी। हाँ। आप स्कूल में चले जाओ, ठीक, चिकित्सालय में चले जाओ, हाँ। या कहीं पर भी चले जाओ, हाँ। वहाँ कहीं पर भी आपको बीजेपी के नाम का कोई कमरा या कोई शौचालय भी नहीं मिलेगा मैडम। शौचालय एक मतलब छोटी, आप कह रहे हैं एक छोटा सा काम भी आपको नहीं शौचालय ही नहीं मिलेगा आपको। पर डबल इंजन की सरकार है, कहीं ना कहीं थोड़ा विश्वास करिए। ये आएगा, एक धीरे-धीरे मैं आएगा। बताता हूँ मैडम, ये धक्के मारने वाली सरकार है। अच्छा। इंजन नहीं है इनके पास, ये तो इंजन के पुर्जे काटने लग रहे हैं। अच्छा, इंजन नहीं है? इंजन नहीं है, पुर्जे काटने लग रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि आप राज्य सरकार के काम से कतई सहमत नहीं है। नहीं सहमत, कुछ तो करे मैडम, चलो कुछ तो करे, कुछ तो करे। हाँ। अगर नाखून कट रहे हैं, हाँ। नाखून कटते करते आंगली के थोड़ा ठेस लगी, तो आप भाज के पट्टी करावांगे। ठीक, वो ठीक नहीं हुई तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है। अगर उसका इलाज ही नहीं होता तो क्या होगा, कटवानी पड़ेगी। हाँ। वो ही सरकार काम कर रही है। अच्छा, ये अब काट इलाज ही नहीं है? इलाज ही नहीं है मैडम, इसको काटना पड़ेगा, काटने के बाद ही सोल्यूशन होगा। तो इस बार बड़ा निर्णय करके बड़ा बैठे। निर्णय, बड़ा चलिए निर्णय। भैया, 90 सीटों में से किसको कितनी दे रहे हैं ये भी जल्दी से मैडम बताइए। 90 की 90, हमारा तो हौसला ये है कि कांग्रेस को मिलनी चाहिए। अच्छा, 90 की 90? परिवर्तन हर एक चीज का चाहिए मैडम। पर जब 90 की 90 कांग्रेस को दे देंगे तो कांग्रेस अपनी मनमानी करेगी। नहीं मैडम, वो करेगी। होता मैं आपको बताता हूँ। हाँ। हमारे स्टेट में राजस्थान है, ठीक। उसके अंदर 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस रहती ठीक। है। वो अगर हरियाणा के अंदर हो जाए ना, हाँ। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं बदलता रहना चाहिए। आप इस- घर का मुखिया होता है, दादा का नाम हो गया, दादा के बाद में बाबू का हो गया, बाबू के बाद में बेटा का हो गया। उसमें क्या होगा, संतुलन बना रहेगा, चलिए, परिवार भी परिवर्तन ठीक रह जाएगा। परिवर्तन बहुत जरूरी है। एक सवाल है मेरा, अगर आप राज्य सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो बड़े चेहरों पर करिए। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं और नितिन गडकरी, इतने सारे चेहरे हैं। एक बात क्यों हो बड़े मैडम, चेहरों पर विश्वास आपको नहीं? मैं बताता हूँ। हाँ। हमारा नलवा हल्का है। ठीक। पहले आदमपुर में आते थे चौधरी बनलाल को सीधा बाईफेस जानते थे लोग। हाँ। हर बंदा जाके मिल भी लेता था। मोदी के पास तो आप मुझे ये बताओ, मेरे दादा का नाम का तो मैंने पता है, उससे मेरे दादा का दूसरे का नाम का ही पता है, ठीक। उससे अगली पीढ़ी का किसको पता क्या नाम था कि कौन थे। ये पहले जो यहाँ हल्के के अंदर है, हमारे गंगुआ साहब हैं या संपत साहब हैं, हाँ। कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जो नेता है, हम तो इन्हीं को जानते हैं। हाँ। भाई मैन मौजूद आदमी को जानते हैं, मोदी तो बहुत दूर की बात होगी, मामा ने कौन पूछा था वहां तक जी। हाँ। वहां लग नहीं जाया जाएगा। ठीक। यहीं पर जाते हैं तो कोई काम नहीं होने लग रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको जब छोटे कैंडिडेट ही उस तरीके से काम नहीं हाँ, दे रहे हाँ, तो आप बड़े चेहरे पर विश्वास नहीं करेंगे। तो वहां पर जाया ही नहीं जाएगा मैडम। हाँ। वहां पर नहीं पहुंचा जाएगा, हर बंदे से नहीं पहुंचा जाता। मैं जानना चाहती हूँ मोदी जी का जादू कितना चलेगा, आप बताइए बाबा। मोदी जी का कहीं नहीं। आपका तो गेटअप ही अमित शाह जी जैसा। मोदी का जादू कौन सा लाई है? अब नहीं मोदी चलेगा। ने तो देख के थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, हाँ। मोदी को तो यहाँ देख के राजी नहीं, नाम से नफरत हो रही मोदी के तो। अच्छा। हाँ, यो तीसरे कानून को लिया था, कृषि कानून। हाँ। उसके बाद तो यहाँ लोग
देख के भी राजी नहीं है मोदी को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब से ये कानून आए तब से उनको लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी बढ़ गई है। नफरत, पूरी नफरत है जी, पूरी 100 अभी खन्नौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन का क्या आप मानते हैं कि हरियाणा में भी प्रभाव जा रहा है, आपको चुनाव में भी जाएगा? खूब जाएगा जी। जाट तो समाज नु मान लो इसने दे को नहीं। अच्छा, हाँ, बीजेपी को वोट नहीं देगा जाट समाज। अच्छा, आप व्यक्तिगत ये बोल रहे हैं कि जाट समाज तो नाराज है? जाट समाज तो पूरा जाट, हम तो पूरा जाट समाज यो खेती ज्यादा करे है। हाँ, ठीक। और पूरे लठ मरवाए मार तोड़ खूब कुटे है यो मनोहर लाल खट्टर है। अच्छा, लठ याद है? लठ याद क्यों को नहीं, जिसके गात्या पर पड़ रहे उनका तो याद है। पर वो कह रहे हैं कि जब उधर से कहीं ना कहीं आप जाने की कोशिश करेंगे, हुड़दंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उड़दंग था यो, उड़दंग था यो। मैं आप तो उनके बयान को लेकर हाँ ना, उड़दंग तो ना, गुस्सा नहीं करिए। ना आप तो गुस्सा करो, उड़दंग नहीं करते जी। जमींदार आदमी कभी भी उड़दंग नहीं करेगा। मतलब आप कह रहे हैं मुद्दों की बात उठाने गए थे? हाँ, मुद्दे की थी। तो लगता है कि जो किसान आंदोलन में मुद्दे उठ रहे थे वो आप लोगों के भी हैं? है जी, खूब है। हाँ, और बताइए क्या कहना चाहते हैं नायब सैनी, नए नवेले मुख्यमंत्री आपने देखे, कैसे लगे? मुख्यमंत्री तो ये कई सामत बढ़िया है। हाँ। लेकिन ये तो इलेक्शन के ऊपर घोषणा करे दबा दब, इनका कोई महत्व तो है नहीं। अच्छा, महत्व तो नहीं है इसका। हाँ। भाई आ गया, आए एक बार मौका आया भी जे यूज कर दिया। ये तो एक ढकोसले, बस भरोसा नहीं है। ढकोसले घोषणा है। मनोहर लाल खट्टर ने दौड़ खातर भाई यो इसका 9 साल कुत्ते नहीं जमींदारिया ने, हाँ। उसका तो इसने भाई इस पर वाओ भाई यो सही बढ़िया अच्छा, आप कह रहे आदमी हैं खट्टर जी को इसलिए हटाया कि थोड़ी छवि अच्छी हो जाए? हो जाए, या इसे बात खतरा तो वो जादू चलेगा या नहीं? नायब ना, सैनी ये वाला? तो कोई जादू कौन चल कोई जादू नहीं ना चलेगा। मोदी कोई को नहीं उड़े वैसे ले। पर लोकसभा में चल गया उनका तो कुर्सी ले आधी तो खींच ली, अगले गेड़ सारी खींच देंगे। अच्छा। आधी तो खींची होगी। अच्छा, इस बार आधी खींच ली है। हाँ, खींच ली 5 आएगी, अगले बेरे दपाई दें बाहर। अच्छा, मोदी पावे को नहीं भाग जाएगी, ये अमित शाह हो रहा है। चलिए भैया, वो कह रहे हैं कि इस बार मौका नहीं है और कोई मौका वो देना नहीं चाहते। अगर मैं आपसे कहूं और आपको एक मौका दूं कि मोदी जी पर एक मैसेज पहुंचाना हो तो अब वो क्या मैसेज पहुंचाएंगे, ये मैं जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि मैं बहुत ही नाराज हूं कि मैंने लठ खाए हैं। मैसेज आप देवाएं को मोदी ने कोई भी। इतनी नफरत है मोदी के। अच्छा, एक सुझाव भी नहीं देंगे? मोदी को तो असल रैली नहीं कराएगी हरियाणा मोदी की थी, या बताऊं आपको। अच्छा, मोदी की अगर हरियाणा में रैली होगी हाँ। तो लोग और ज्यादा नफरत करेंगे। या अच्छा, आप कह रहे हैं चुनाव के बीच में रैलियां हुई तो और ज्यादा नफरत होगी, या आप नोट कर लियो। तो आप रैलियां ही नहीं करवाना चाहते मोदी जी? हाँ, मन को हमें बढ़ना, हरियाणा में बढ़ने देना है कौन सा दे। अच्छा, हाँ, पर ये तो लोकतंत्र है ना भैया, अपनी बातों को रखें। ये हाँ, तो आए वोट मांगने आओगे, हम क्या उड़ा पावे को नहीं बढ़ने कौन दिए। अच्छा, हाँ, तो गाँव में नहीं बढ़ने देंगे तो सारा में हंड्रेड जाए हमने क्या मतलब है। और मोदी के लिए या कहिए कूटनीति करते हैं। आप कह रहे हैं कि गांवों में घुसने नहीं देंगे? हाँ, हम शहरों में हाँ जोर चाल बिक जगह हमारा के लेगे। अच्छा, आए जाके बिक जगह कोई मतलब उड़ा, आप कह रहे हैं आप ही जाएं तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता उड़ा जी। थोड़ा भी मन मोहंगे नहीं? कोई चल, हाँ, जी बात बताएं। ऐसे है, हाँ, बीजेपी का कोई वक्ता हो, ठीक। हमारा कोई इतराज नहीं है। हाँ। आओ, गांव का आदर मान जरूर करेंगे। ठीक है, सही बात। वोट हमारी मर्जी से देंगे। हाँ, हाँ, हाँ। वोट हमारी मर्जी से देंगे। आओ, आदर मान सबका करेंगे, मतलब कह रहे हैं स्वागत तो करेंगे, जरूरी है। पर जो मन में है वही करेंगे। वही करेंगे, नहीं जरूरी है। हाँ, चलिए क्योंकि भैया, हाँ, मैडम हाँ, हमारी पुरानी रीति रिवाज से चला आ रहा है। जी। घर आवड़ा आदमी का बेइज्जती करनी मारे उसमें खून में नहीं है। हाँ। उसको हम इज्जत देना बहुत अच्छी तरह से बेइज्जती नहीं करेंगे, पर अपना जो निर्णय है उससे अटल रहेंगे। अटल रहेंगे। चलिए भैया, नाम क्या है आपका? मेरा सुमित्रा मंगाड़ी। तो सुमित्रा जी बताइए, क्या कहना चाहती है, इस बार क्या माहौल है? हरियाणा में बड़ा निर्णय महिलाओं का क्या है कि बीजेपी या कांग्रेस, कौन चाहिए? दोनों आमने सामने हैं। महिलाओं पर तो देखो, बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी का नारा दिया था, ठीक। वो कुछ भी नहीं। अच्छा, महिला सरेआम कोई सेफ्टी नहीं महिलाओं की। हम तो सारी महिलाएं चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, अच्छा, इस बार बदलाव चाहती हैं? बदलाव चाहते हैं चलिए। हरियाणा में तो खास तौर पर, क्योंकि हमारे हाँ। 750 किसान नेता हाँ। मर चुके संघर्ष कर करके। हाँ। तो बताओ, हमारे किसान और जवान की सेफ्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे सरकार? मतलब आप कह रहे हैं आपके लिए किसानों और जवानों का मुद्दा प्रथम है? हाँ, प्रथम पर जब बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस को देख लो, कांग्रेस तो और भी बुरी थी, उसने तो ये कर दिया वो कर दिया, उस बातों को कैसे देखते हैं? ना, कभी भी बुरी नहीं थी कांग्रेस। मैं सन 84 में 5वीं में पढ़ती थी। हाँ। हमारे इंदिरा गांधी पहली नेता थी, वो प्रधानमंत्री थी हमारी।
और मैंने 5वीं में पढ़े उनके आप अखबार कह रहे बहुत हैं अच्छे। आपने वो दौर मैं, देखा है कि जब वो पहली प्रधानमंत्री बनी थी हाँ इंदिरा महिला, गांधी। और उस टाइम से उसके परिवार ने त्याग दिया है, उन्हें बलि दी है अपने परिवार की, देश के लिए कुर्बानी दी है। हमारा देश आजाद कांग्रेस का काम अच्छा हाँ लगा है अच्छा आपको? लगा, पसंद हाँ, आया है? पसंद आया। कांग्रेस में ना गरीब तत्व को कम में बोला गया है और काम ज्यादा हुआ है। इसमें क्या है, जो स्कीम है ना उनका नाम बदल दिया और कोई काम नहीं। अच्छा, आप कह रहे बीजेपी के राज में स्कीम का नाम बदला गया, हाँ नाम काम बदला, नहीं आया। काम नहीं हुआ। क्यों आपको नहीं दिखा? अयोध्या क्यों नहीं दिखा? 370 क्यों नहीं दिखा? वो कह रहे हैं कि डिफेंस में मजबूत क्यों नहीं जी? अयोध्या से आ रहे क्यों है मोदी जी? अयोध्या का काम करवा रहा है, बता रहे हैं। पहले मंदिर का मुद्दा उठाते थे, अयोध्या से जीते क्यों नहीं है मोदी जी? अच्छा, ये जवाब आप चाहते हैं? ये जवाब चाहते हैं, हमें इस चीज का जवाब चाहिए। कहेंगे कि भैया कोई लूप होल रह गया? लूप होल क्यों रह गया? वहाँ कांग्रेस क्यों जीती है? अच्छा चलिए भैया, वो कह रहे हैं वो चीज़ का तो गठबंधन जवाब- वहाँ पर क्यों? 370 की बातें वो कर रहे हैं, तो ये मुद्दे भी रहेंगे या नहीं उनके? अभी वो 370 वो जम्मू कश्मीर में है ना, वहीं से देख लियो, हार के जाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आप अपने हरियाणा में खड़े होकर के जम्मू कश्मीर हाँ, की भी बात कर रही है? पूरे इंडिया की करूंगी बात, मैं इंडिया को पसंद करती हूँ, इंडिया की बेटी हूँ। चलिए, आप कह रही हैं कि इंडिया की बेटी हो तो पूरे देश की बात करूंगी। तो जगह जगह चुनाव है, महाराष्ट्र में भी है, उधर झारखंड भी सर पर है, कश्मीर भी, ये सारी चीजें क्या कहना चाहती है इन तमाम? कांग्रेस जो अब की जो विधानसभा के चुनाव है उसमें कांग्रेस आएगी, बिल्कुल आएगी। लोकसभा में भी आ जानी थी। और क्यों नहीं आई लोकसभा में? लोकसभा में कुछ ऐसे मुद्दे पेश कर देता है ये, ड्रामेबाजी तो है ही। अच्छा, हाँ बहुत ड्रामे करे, ड्रामेबाज लगते हैं आपको? जब कोरोना का टाइम में ताली बजाना ये ड्रामा है और क्या है? आपने थाली बजाई थी? मैं क्यों बजाती थी ताली बजाने? हम तो डॉक्टर चाहिए, हमने ऑक्सीजन चाहिए हमने। मेरी बहन को ऑक्सीजन नहीं मिला था, वो तड़पती गुजर गई और डॉक्टरों ने कहीं एडमिशन वो दाखला नहीं होया, तो क्या करे उस सरकार चलिए, का? आप कह रही है कि आपके लिए कुछ खास नहीं किया तो आपको पसंद भी नहीं है। हाँ। कभी तो नहीं, भरोसा मेरे किया होगा, मोदी लहर इतनी बड़ी आई थी एक टाइम पर, तब तो भरोसा किया होगा ना? ये जब भी नहीं किया? जब भी मैंने वोट नहीं दिया मोदी को। अच्छा, जब भी भरोसा ना मैंने वोट चलिए, नहीं एक दिया। आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ कि अब मोदी जी की रैलियां, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा सहमी हुई सी आप है। मोदी जी की रैलियां होंगी, अब जनसभाएं होंगी, ऐसा तो नहीं कि उसका प्रभाव जनता पर बहुत ज्यादा पड़ जाए, आप महिलाओं पर पड़ जाए, युवाओं पर पड़ जाए, क्योंकि कहते हैं कि जो मोदी जी को लाने वाले थे वो युवा और महिला ही थे, खास करके युवा युवा की बच्चों की पढ़ाई छीन ली, महिलाओं की सेफ्टी छीन ली, कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं, ठीक है ना? खास नहीं दिखा कुछ भी खास नहीं दिखा। महिला से कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर लियो, वोट नहीं देंगे। अच्छा, कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर ली? हाँ, वोट किससे नहीं कह देंगे। रही है ये आप? बीजेपी या कांग्रेस से? बीजेपी। हाँ, वो भीड़ इकट्ठी थोड़ी करते हैं, लोग जाते हैं उनकी रैलियों में। कोई नहीं जाता, आप जाके देखा हो तो सही, कोई नहीं जाता। रुपए दे के ना 500 रुपए दे के लेके जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, हर एक पे दिहाड़ियों पे लेके जाते हैं। ये मोदी सरकार इकट्ठ करना इनका काम है, ठीक है, झूठ बोलना इनका काम है। ये मोदी सरकार नहीं, बोदी सरकार है। अच्छा, हाँ जी, बोदी सरकार है जी। सरकार। हाँ, इधर आ जाइए। ठीक है ना? इतना एकदम से इन्होंने, क्यों गरम हो गए? मैडम सुनो बात, देश के लिए मोदी ने कुछ नहीं किया। मैडम चोर है, चोर। अच्छा, हाँ जी, ऊपर भी चोर, नीचे भी चोर, ठीक है ना? कोई विकास के लिए तो कोई काम करता ही नहीं है। जो चीज देखते हैं लूट लो, लूट लो, लूट लो। सिर्फ एक ऐसी सरकार है मैडम कांग्रेस, जो हर इंसान के लिए भला करती है, हर इंसान के लिए सोचती है। जो गांधी परिवार ने इतनी इतनी कुर्बानियां दी है, किसी ने दी है? हैं? जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, जो आज बंगाल में बलात्कार हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं? सरकार की वजह से हो रहे हैं मैडम, सरकार की वजह से। हैं? बेकसूर लोग जेलों में सड़ रहे हैं, क्यों नहीं पूछते इनको? चलिए, आप संतुष्ट नहीं है? मैडम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो हमारे पता क्या है, जो कांग्रेसी ये बोलते हैं, कहते पिछली बार बोलते थे 19 में बोल रहे थे, कहते अपने कांग्रेस जमुना पार हो। अब के मैं बोल रहा हूँ नहीं, अब के मैडम मैं बोल रहा हूँ बीजेपी के फूल हरिद्वार, अब के आएगी कांग्रेस सरकार। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी के फूल हरिद्वार। ऐसा क्यों कहा? मैडम पता क्या, जो हरिद्वार जाते हैं ना वापस नहीं जाते। अच्छा, हाँ जी, तो ऐसा कुछ करने जा हाँ रहे हैं? जी, जो कांग्रेस है, राहुल गांधी ने रथ यात्रा चलाई है, पैदल यात्रा चलाई है, झोपड़ियों में खाना खाया। ये खाना खा लेंगे? मोदी तो सिर्फ ये बोलता है बहनों और भाइयों अच्छे दिन आएंगे। कहना मोदी जी अच्छे दिन तो आए नहीं, क्या तुम्हारे लिए नहीं,
मेरे लिए अच्छे दिन आएंगे, मोदी के लिए अच्छे दिन आएंगे। पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी हो सकता है दिखावा कर रहे हो इस मैडम पता है राहुल गांधी क्या दिखावा करेगा। आप मानते हैं कि कांग्रेस आने वाली है? मैडम कांग्रेस आएगी। देखो पंडित ने खुलाई जंतरी, पंडित ने खुलाई जंतरी। 2024 में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री। अच्छा, हाँ जी। ये कहाँ से आप लाइनें ला रहे हो? मैडम हम कहते हैं हमारे दिल से निकलती है, दिल से। कहते नजरों से न देख मुझे, दिल से काम ले। कांग्रेस हमें द्वार दबाने, हमें बाहों में थाम ले। बड़ा आप मतलब इतना ज्यादा जबरा फैन है। हाँ जी, हम तो कांग्रेस के फैन थे, पहले मोदी को भी फैन थे। लेकिन मोदी के फैन थे जब बोले थे ना मोदी विकास करेगा हिंदुस्तान का, ये विकास नहीं थे, सर्वनाश कर दिया। अच्छा, मोदी जी के भी एक टाइम पर फैन रहे हैं हम। हाँ जी, मैंने खुद इनके लिए वीडियो बनाई थी। आपको जो वीडियो देखना चाहिए मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। अच्छा, वीडियो बनाई? हाँ जी, कैसी वीडियो बनाई? आप देखो। क्या दिखा रहे हैं आप? बड़े एक के बाद एक बहुत सारी चीजों को बता रहे हैं। दिखाता हूँ मैडम आपको। जरा क्या गिना रहे हैं? तो मतलब आप समर्थक रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर एकदम से भरोसा क्यों उतरा आपका? भरोसा बड़े तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, कहते हैं पता क्या अच्छे दिन आएंगे। कहते हैं कोरोना में थालियां बजाओ का कोरोना भाग जाएगा, मोमबत्ती लगाओ, मोमबत्ती से कोरोना भाग जाएगा। मनोबल तो बढ़ेगा ना उससे? मैडम कौन सा मनोबल बचेगा? जो बिजली बंद कराई थी ना, बिजली बेच दी। ये कहो क्या कह रही हैं? नोटबंदी थी ना, जब हमारे पास पैसे होते थे वो सारे घट्टे कटवा के न और वो करवा दी। ये आप तो आटो से भी निकले होंगे, आटे दाल के डब्बे। वो पैसे नहीं भी किसी के पास चले जाओ, किसी के पास पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे पैसे कटवा के। तो नोटबंदी का निर्णय आपको ठीक नहीं लगा? नहीं ठीक लगा। आप लोग केंद्र के मुद्दों पर ज्यादा बात कर रहे हैं, तो केंद्र का बड़ा मुद्दा आपको लगता है कि हाँ भी रहेगा? हाँ भी रहेगा। हाँ चलिए भैया, हाँ दिखा रहे थे, जल्दी से दिखा दीजिए फिर मैं अपनी बात को। 1 रुपया कौन छोड़ा, सारे पीछे काट दिए न्यू के न्यू। अच्छा, बुढ़िया घरे में बैठी थी नहीं, 1 पैसा कौन छोड़ा बेचारियां। मेरा किस तरह पैसे की जगह दूसरे वाले पैसे मिल गए। दूसरा और घर क्या आपके पैक मार के पी गए, लुगाइयां कटा लिए। आप कह रहे जैसे हाँ, पैसे वो निकले थे वो पी गए उन्होंने। 3,000 वाली बोतल पी गए, लुगाइयां पीछे कट लिए, लुगाई दबे पड़ी थी। अच्छा, वो दापे पड़ी थी। 1 रुपया कौन छोड़ा। ये बीजेपी सरकार बोलती है कांग्रेस सरकार ने क्या किया क्या किया, हाँ, ठीक। ये बोलती है। अगर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था अपने, उस टाइम में सुई तक नहीं बनती थी, और अब तक उन सुई तक नहीं बनती थी। लेकिन अब देखो बहुत कुछ किया है। हर चीज़ के कारखाने लो, हर चीज़ का सिस्टम लो, कांग्रेस सरकार के राज में हुआ है। मोदी तो अब आया है। ये तो बीजेपी में कुछ खास नहीं दिखा? कुछ भी खास नहीं है जी बीजेपी का जी। ठीक। हाँ, कुछ दिखा रहे थे, चलिए बता दीजिए जल्दी से। बस मैडम नेट नहीं चल रहा। कहता हूँ मैं तो कहता हूँ हर इंसान अब के हरियाणा में सिर्फ यही कह रहा है कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार। तो आएगी? मैडम जी, एकदम ले जाओ। मैडम जी अभी मिठाई का डब्बा ले जाओ हमसे, मिठाई का डब्बा ले जाओ। हम मिठाई का डब्बा साथ में देंगे हम। और मीडिया का धन्यवाद करते हैं जो ऐसा ना हो कि ये ओवर कॉन्फिडेंस। मैडम जी नहीं, दिल से कहते हैं। आप ना मोदी के बार गुण गा रहे हो। मोदी ने खरीद रखे हैं मीडिया वाले भी। नहीं, ये नहीं खरीद रहा। मीडिया, मेरी बात सुनो जी, मैं बात करने आई हूं। मीडिया वाले है ना, राहुल के बढ़िया काम है, वह काम है कम दिखा रहे हैं। लेकिन मोदी का ना घटिया से घटिया काम होगा ना, बढ़िया काम इसको शो कर दिया, बढ़िया बना दिया। आपने राहुल गांधी का नाम लिया, क्यों लिया आपने ये बताइए? क्योंकि राहुल गांधी एक बहुत बढ़िया नेता है। और कोई मोदी जी कुछ भी नहीं है। अच्छा, मोदी जी क्या कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी इतने पढ़े लिखे और इतने नेता हैं। और कोई अच्छा आदमी होता है ना, और अच्छा आदमी की हर आदमी बुराई करता है। कोई लगा लो जी, आप अगर बहुत अच्छे हो तो आपकी ऑटोमेटिक, आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो 70% आपके ऑटोमेटिक दुश्मन बन जाएंगे। वैसे ही दुश्मन बन रहे हैं। तो आपको लगता है कि अच्छे इंसान है, उनका कहीं ना कहीं बेकार बनाया जा रहा है? बनाया जा रहा है। क्या पता मोदी जी भी अच्छे इंसान हो, उन्हें बुरा बनाया जा रहा है? मोदी जी ने तो देश का कोड़ा भट्ठा बिठा दिया जी। अच्छा, कैसे समझाइए जरा हमें। समझा देंगे जी। हर मुद्दे पर बात करूंगी मैं, हर मुद्दे क्षेत्र से लेकर के राज्य तक। हर मुद्दे पे कर लो जी। हाँ, किसानों का लो जी। हाँ, जैसे किसान हमारे धरना पे गए, हाँ, हर किसानों के साथ में, हाँ, पुलिस के साथ में लो, पुलिस के साथ में मार पीट करना, किसानों की 6 महीने बैठे रहना, किसानों को खेतों में खेत खराब हो गए। मतलब आप कह रहे किसानों की हालत खस्ता रही है। जैसे खाद खातर किसान लाइन में लगे रहते हैं। नैनो यूरिया ले जा भाई, ये नैनो यूरिया चला दी मोदी ने। तो जैसा सौदा बेचने के लग रहा है, अंडानी और अंबानी ये इन चीजें देने लग रहा है सारा सौदा। आपको नहीं लगता कि आपका भला हो रहा है उसमें? हमारा कहाँ हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है।
जो था वो भी खत्म हो रहा है हमारे ये पास से। बातें तो आप सुनते नहीं है कि सारी फसलों पर एमएसपी मिलेगी, कर्जा माफ होगा किसानों एमएसपी का? एमएसपी जब मिलेगी ना, मेरी बात सुनो, ऐलान करते हुए मोदी ने 10-15 साल हो गए, वो ऐलान अब तक पूरा नहीं हुआ है। ऐलान तो जब पूरा मानी हो ना, जब ऐलान हो जाएगा हमारा, अच्छा, मतलब कह रहे कि जब काम हो जाएगा हमको वो राहत मिलने राहत मिलेगी जब करेंगे। मोदी जी तो ऐसा है, बीज लेके आते हैं, हमने 10 बीज बोया, 10 बीज बोने के बाद में वो बीज खराब है, पैसे भी लग रहे हैं, बान बिजाई के भी लग रहे हैं, पानी के भी लग रहे हैं, हर चीज के लग रहे हैं, लेकिन बीज खराब है। कंपनी कौन दे रही है? बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही हैं खाद बीज। बड़ी बड़ी कंपनियां किसकी हैं? मोदी की। गुण किसके गाएंगे? गुण किसके गाएंगे? मोदी के। अरे मोदी जी के कहाँ गुण गा रहे हैं मोदी जी के। अगर मोदी अभी शॉर्ट में मुझे बताइए कि इस बार चयन किस हिसाब से करने जा रहे हैं आप? चेहरे का चयन किस हिसाब से करेंगे? विधानसभा लेवल पर बात करेंगे या फिर राज्य के लेवल पर? जल्दी से बता दीजिए। जैसे जी पहले तो ये हल्के वाली, जैसे हम कम पढ़े लिखे हैं, हल्के वाली विधानसभा होती है, इस पे भी बात करेंगे और राज्यसभा वाली बात करेंगे। अगर आप कह रहे हो ना मोदी का राज आ गया, मोदी का राज अकेला 400 पार के नारे लगा रहे थे, 400 पार आएंगे, 400 पार आएंगे, तो मोदी के अंदर इतनी ताकत थी तो क्यों गठबंधन में सरकार बनाई है? अच्छा, गठबंधन में क्यों सरकार बनाई है? 400 पार वाली सरकार बनाते मोदी जी। अच्छा, 400 पार वाली सरकार बनाते। अब की बार मोदी जी का क्या हुआ गठबंधन में? अगर चेहरे आगे नायडू नीतीश के साथ तो गठबंधन सिर की होली हो है जी, हाँ, और सिर की होली का कोई आग लगाई दे। अच्छा, और मोदी पहला उछलिया करना घना, मोदी के खर्चे घने हुआ करने विदेशा में, ये भी मोदी ने डी ही बिठा रखी है, ज्यादा कूदा गाना है, तो सरकार ऊपर ले भी जाती रहेगी, खत्म होने वाली से। मतलब आप कह रहे हैं कि अब उन पर कमान है कि अगर कुछ भी करेंगे तो सरकार गिर सकती कुछ भी करेंगे ना जी। 70 में एक तो एक घर का एक मौजूद आदमी ये कहे भाई ये फैसला है, ये काम ऐसे करना है, वो करेगा आपका दम तय। और एक जिस तरह एक घर में 70 चौधरी बन जाना है, वो बीजेपी में हो रहा है सिस्टम से। वो कह रहे हैं बीजेपी की हालत ऐसी है कि जैसे एक घर में 70 चौधरी बन जाए और अपनी अपनी सबकी राय हो, तो कुछ ऐसा वो विधानसभा की सुन लो जी। बताइए जल्दी से। हमारा हल्का नलवा है, ये हमारे यहाँ गंगवा रहा है 10 साल। 10 साल में हमारे हल्के की सबसे ज्यादा खरामाटी करी गंगवान की, और अब ये चला गया किसी बरवाड़ा की टिकट काट दी, ये बिल्कुल सुपड़ा साफ हो रहा है। अच्छा, स्थानीय बात कर रहे हैं? स्थानीय बात कर रहा हूँ। अब रही बात कांग्रेस से भी कई विधायक थे, भाई नहीं आए। अब की बार जो लहर हो रही है हमारी कांग्रेस के अंदर विधायक की, जो कि एक समाज सेवी बंदे हैं, हमारे गांव के हैं। अच्छा, आपके गांव के? भाई गांव के पास के हैं, श्रवण कुमार वर्मा जी हैं जी। अच्छा, वो उन बंदों ने ना हर जगह स्कूलों के अंदर कमरे बनवा रहे हैं। अच्छा, स्कूलों के अंदर जहाँ बच्चों के सरकारी स्कूलों के अंदर अपने पैसे से दे रहे हैं, वे सरकारी स्कूलों के अंदर जहाँ बच्चे दूर से आते हैं ना, वे बंदा बसें दे रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आप पर्सनली एक चेहरे को चाहते हैं जो इस विधानसभा से उठना चाहिए? हाँ, उठना चाहिए भाई श्रवण कुमार वर्मा जी के। चलिए भैया, सबकी अपनी अपनी राय है, कोई स्थानीय बात कर रहा है, कोई राज्य पे, कोई क्या। आप बताइए बाबा, नाम क्या है आपका? बलराज सिंह है जी। हाँ? बलराज सिंह। आवाज बहुत कम लग रही है, जैसे हरियाणा के हैं आप। बलराज सिंह नाम है, आपके नाम में ही राज है, तो उसी तरीके से बात करिए। बताइए इस बार किसको राज देने वाले हैं? कांग्रेस को देने वाले हैं जी। कांग्रेस को देने? हाँ। क्यों कांग्रेस को क्यों देने वाले? कांग्रेस बीजेपी काम नहीं किया हमारे यहाँ को। अच्छा, काम कुछ खास नहीं किया? कुछ नहीं किया। किस क्षेत्र में आपको लगा कि भैया काम नहीं किया है कुछ? सारे क्षेत्र में ऐसा ही हो रहा है सब में। अच्छा, ऐसा ही हो रहा है सब में। किसान खुश नहीं है? किसान को कुछ नहीं मिला है। और बच्चों का रोजगार वगैरह कैसा चल रहा है? कुछ नहीं मिला, रोजगार भी कुछ मिलता जी। वो भड़कते अंडा मैंने किस्त वो फार्म भरवाए दे, फलाना करा दिगड़ा करा, फिर वो कोई मिल रहा कोई नहीं ना। तो मतलब आप संतुष्ट नहीं है? नहीं कुछ खास संतुष्ट ना, कोई नहीं संतुष्ट। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं पूरा जी। कोई मौका नहीं? नहीं। मोदी जी आगे तो मोदी का आयो जाओ, मोदी ने कौन पूछा जी? कोई थोड़ा मन फिसलेगा? नहीं फिसलेगा जी, बिल्कुल भी नहीं। चलिए भैया, एक चीज को आप समझिए कि केंद्र की भी बातें कर रहे हैं, राज्य की भी और विधानसभा की भी, तीनों के अपने अलग अलग आकलन हैं। पर खास करके ये बात है कि अगर इनके पास अपने खुद के मुद्दे हैं, जब बटन दबाने के लिए जाएंगे तो मुद्दे हैं, तो आप समझिए कि वो वोट जो है वो कहीं ना कहीं उन विचारों के साथ जा रहा है। ऐसे ही कि भैया तू चल कहाँ डालेगा और मैं कहाँ डालूंगा, ये सहमति नहीं होने वाली है। इस बार अवेयर है जनता काफी ज्यादा। हम इसीलिए गांव-गांव घूम रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।